अक्सर लोगों की शिकायत होती है कि हमारी नींद अच्छी नहीं है और रात को कई बार आंख खुल जाती है, जिसकी वजह से नींद खराब हो जाती है। हम में से शायद ही कोई हो जो रात में 1 या 2 बार न जागता हो, कभी फिक्र या परेशानी की वजह से, और कभी बुरा ख्वाब देखने पर भी इंसान अचानक जाग जाता है। क्या आपने कभी यह देखा है कि सुबह 5:30 के आसपास आपकी आमतौर पर आंख खुल जाती है और उस लम्हे में आप अचानक जाग जाते हैं? यकीनन बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता होगा। शायद हमने कभी गौर नहीं किया कि ऐसा क्यों होता है, तो आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि ऐसा क्यों होता है। कौन है जो आपको इस वक्त नींद से जगाता है? कौन सी वो जगह है जहां से आप रात के इस खामोश वक्त में जाग जाते हैं? कौन इस वक्त आपको बार बार पुकार रहा होता है? इसकी वजह कितनी खूबसूरत है कि आप बेइख्तियार सुभान अल्लाह कह उठेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि इस वीडियो को लाइक कर दें। ख़वातीन ओ हज़रात, दुनिया में हर अमीर व गरीब, नेक व बद को कुदरत के कवानीन के तहत दुखों, गमों और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मैं वाकई मुश्किल में पड़ता हूँ और दुनिया तो मुसीबतों, गमों और परेशानियों का घर है। कुछ लोग औलाद की नाफरमानी की वजह से परेशान हैं, कुछ लोग माल व असबाब ख़त्म होने पर फ़िक्रमंद हैं या गम में डूबे रहते हैं। यानी इंसान किसी न किसी परेशानी की वजह से नींद की कमी का शिकार होता है और इन ज़हनी परेशानियों की वजह से रात को बार बार आंख खुलती रहती है। लेकिन आम तौर पर ऐसा होता है कि रात के ख़ास वक्त यानी 3 बजे से 5 बजे के दरमियान हम अचानक जाग जाते हैं और गर्मियों में यह वक्त बदल जाता है। इस लम्हे हम अचानक जाग जाते हैं और यह सूरत हाल बहुत कम लोगों के साथ पेश आती है। यकीनन बहुत कम लोगों के साथ ऐसा होता होगा, लेकिन शायद आपने कभी इस पर गौर नहीं किया होगा कि ऐसा क्यों होता है। अगर ऐसा हो तो इस वक्त आपको क्या करना चाहिए? तो आइए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक की रोशनी में आपको बताते हैं कि ऐसा क्यों होता है, और फिर आपको हदीस और जदीद साइंस की रोशनी में भी बताएंगे कि अगर दोबारा आपके साथ ऐसा हो तो इस वक्त आपको क्या करना चाहिए ताकि आपको ज़िंदगी की हर खुशी मिल जाए। अगर आप रात 5 बजे के दरमियान अचानक नींद से बेदार हों, आप जागते हैं, आप किसी बीमारी में मुब्तला नहीं बल्कि खुशकिस्मत इंसान हैं, क्योंकि इस लम्हे के दौरान आपका रब आपको याद कर रहा है। ये रहमत के फरिश्ते हैं जो आपको बार बार नींद से उठाते हैं। रात के वक्त अल्लाह ताला अपने बंदों के ज़्यादा करीब होता है ताकि वह उनके लिए रहमत और तौबा के दरवाजे पूरी तरह खोल दे। हज़रत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारे बुजुर्गों की बातों के मुताबिक परवरदिगार हर रात आसमान ए दुनिया पर नुज़ूल फरमाता है। जब आखिरी तिहाई हिस्सा बाकी रह जाता है तो आवाज़, कौन है जो मुझसे दुआ करे और मैं उसकी दुआ कबूल करूं? कौन है जो मुझसे सवाल करे मैं उसे उसकी मतलूब चीज़ अता करूं? कौन है जो मुझसे बख्शिश तलब करे और मैं उसे बख्श दूं? क्या कोई तौबा करने वाला है, मैं उसकी तौबा कबूल करूं? कोई साइल है जिसे मैं अता कर दूं? यहाँ तक कि सुबह तुल्लू हो जाती है। इसी तरह एक और हदीस मुबारका है कि हज़रत अबू सईद खुदरी और हज़रत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हुमा बयान करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला तौफीक देता है यहाँ तक कि 1/3 रात गुजर जाती है तो आसमान ए दुनिया पर नुज़ूल फरमाता है और आवाज़ देता है कि क्या कोई मगफिरत का तलबगार है, मैं उसकी मगफिरत करूं? क्या कोई तौबा करने वाला है, मैं उसकी तौबा कबूल करूं? क्या कोई साइल है, मैं उसे अता करूं? क्या कोई दुआ करने वाला है, मैं उसकी दुआ कबूल करूं? हत्ता कि फज्र तुल्लू हो जाती है। दोस्तों, इन अहादीस का मकसद यह है कि आपको इस कीमती वक्त की अहमियत बता सकें कि यह वक्त कितनी अहमियत का हामिल है। हमारा मालिक खुद ही आवाज़ देता है, मांग लो मुझसे जो भी इस वक्त मुझसे मांगना है। अगर आपकी आंख 3:30 से 5 बजे के दौरान खुल जाती है तो फौरन उठ जाएं और अपने रब से अपने दिल की बात करें। ले मांग लो और उन फराम का साइन सबब भी बता देते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि वह उन्हें हिदायत दे और सीधा रास्ता दिखाए। हज़रत सैयदना उबा बिन सामत से रिवायत है कि उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
जो शख्स रात को जागे और दुआ करे या अल्लाह मुझे बख्श दे तो उसकी दुआ कबूल होगी। अगर वुजू करे और नमाज पढ़े तो नमाज भी कबूल होगी। यहाँ नमाज से मुराद नमाज तहज्जुद है। दूसरी हदीस सुनो, सैयदना अबू सईद खुदरी से रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सुना है कि जब आप में से कोई शख्स ऐसा ख्वाब देखे जिसे वह पसंद करता है तो ये अल्लाह की तरफ से है, उसे अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और अगर कोई ऐसी चीज़ देखे जिसे वह नापसंद करता है तो यह शैतान की तरफ से है, उसके शर से पनाह मांगे और उसका जिक्र किसी से न करे तो उससे नुकसान नहीं होगा। अगर दोस्त बुरे ख्वाब बयान कर रहे हों और ताबीर पूछ रहे हों तो यह याद रखें कि बेहतर है कि आप बुरे ख्वाबों की ताबीर न पूछें। और जब भी रात को आंख खुले तो नबी करीम के यह अल्फाज पढ़ें, ज़रूर अपने रब से दुआ करें, जो भी मांगना हो मांग लें, दिल का सुकून, रिज्क, शादी की दुआ, जायज़ औलाद की दुआ। अगर आपका बिस्तर से उठने का दिल नहीं करता तो पहली हदीस मुबारका पर अमल करते हुए 2 से 5 मिनट दुआ करें कि अल्लाह मुझ पर अपनी रहमत नाजिल फरमाए और इस मुक़द्दस लम्हे से फ़ायदा उठाएं। इस वक्त आपको बार बार पुकारा जाता है कि ए इंसान, आपको मकसद के लिए जगाया गया है, इसे पहचानें और पूरा करें। नाजरीन, कुरान मजीद की सूरत में अल्लाह ताला ने अपने मोमिन बंदों की यह सिफत बयान फरमाई है कि वह रात के वक्त थोड़ा अरसा सोया करते थे और आखिर रात में मगफिरत मांगा करते थे। दोस्तों, हर चीज़ के पैदा होने और परवरिश पाने का एक ख़ास मौसम होता है। हरियाली और खूबसूरती बहार के मौसम में देखने को मिलती है। इसी तरह चांद 29 दिन के चक्कर के बाद दोबारा नमूदार होना शुरू कर देता है। रात 3:30 से 5:30 बजे के दरमियान रूहानी दुनिया की बहार का मौसम होता है, रहमत के नाजिल होने का वक्त होता है। अल्लाह ताला चाहता है कि बंदा अपनी नींद से उठे और अपनी ख्वाहिशात का इजहार करे। इस वक्त रब ए कायनात तमाम खजाने बांटने के लिए बेताब होता है। की फजीलत सिर्फ इस्लाम ही नहीं बल्कि उसके तमाम मज़ाहिब साइंसी नज़रियात बयान कर चुके हैं और साइंसदानों ने बहुत तहकीक के बाद लोगों को आगाह किया है कि सुबह सवेरे उठने के बाद सबसे पहला काम वर्जिश करना चाहिए, नमाज पढ़नी चाहिए। और जदीद साइंस भी कहती है कि नमाज एक बेहतर वर्जिश है। उसके हर रुकन के मुख्तलिफ फ़वाइद हैं, तमाम बीमारियों का खात्मा हो जाता है। इसलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले जो हुक्म दिया, आज अरबों रुपए खर्च करके साइंस उसे सच साबित करने लगी है। लेकिन कुछ लोग अब भी इस्लाम में कीड़े निकालने पर जब गमजीन आंख खुलती है तो ज़रूर उठकर वुजू करें ताकि आप अच्छी तरह जाग जाएं और पाक हो जाएं, या कुछ देर के लिए लंबी लंबी सांसें लें, ज़ोर से हवा बाहर निकालें ताकि आपके जिस्म से बीमारियां खारिज हो जाएं। कुछ रकत नमाज पढ़ें क्योंकि नमाज से आपकी एक्सरसाइज हो जाएगी। सजदा करते वक्त जब आप झुकते हैं तो दिमाग को ज़्यादा फ़वाइद मिलते हैं। नमाज में सजदे की हालत में बंदा ए मोमिन के लिए अल्लाह की बंदगी का बेहतर लम्हा होता है और यही दुआ के लिए सबसे अच्छा मौका है। और ऐसा क्यों ना हो, किसी मोमिन के लिए अपने रब के सामने आजिज़ी और पस्ती के साथ पेशानी झुकाना और उसके कदमों में रख देना बहुत पसंदीदा होता है। उसके नतीजे में अल्लाह ताला अपने बंदे को बेहतर नवाजता है और अपने कुर्ब का शरफ अता फरमाता है। रात को 3 बजे से 5 बजे के दरमियान आँख खुलने का क्या इशारा होता है और क्या यह अच्छा शुगुन है या नहीं? ये वक्त तहज्जुद का होता है। इस वक्त इंसान की आँख क्यों खुलती है? तहज्जुद के बारे में अल्लाह ताला का इरशाद है कि रात के कुछ हिस्से में तहज्जुद पढ़ लिया करो जो आपके हक में हो या जो अजीब हो, कि आपका रब आपको मकाम महमूद में जगह दे। मकाम महमूद में शफात कब्र है जिस पर क़यामत के दिन फ़ायदा उठाकर आप अपनी उम्मत की बख्शिश कराएंगे। मज़कूरा इरशाद की रोशनी में मुसलमान को चाहिए कि रात को जब आँख खुले वुजू करके 2 रकत नमाज या 4 रकत या 6 रकत या 8 जितनी ताकत और फुर्सत हो अल्लाह की राह में पढ़ लिया करें। तहज्जुद का सवाब मिल जाएगा।